नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद को 17वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें हम अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म के विषय में हम श्रवण करेंगे। पयव्रत अति दी किन्न जब भय कार्य सब पूर्ण, सो 17वें में कथा कहो विमल संपूर्ण। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्वामी के आदेशानुसार अदिति ने इंद्रिय रूपी अश्वों को बुद्धि रूपी सारथी से बस में करके एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत भगवान पीताम्बर पहरे चारों भुजाओं से शंख चक्र गधा पद्म अदिति के सम्मुख प्रकट हुए। इसको फिर सुनिए। व्रत भगवान पीताम्बर पहरे चारों भुजाओं से शंख चक्र गधा पद्म लिए अदिति के सम्मुख प्रकट हुए। उनको देख अदिति साष्टांग दंडवत करके प्रेम से अत्यंत विहल हो गई और धीरे धीरे गद गद वाणी से प्रीति पूर्वक स्तुति करने लगी। हे अच्युत, हे शरणागत दुख विनाशक, आप दीनानाथ है, मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार अदिति की करुणा रस परिलिप्सा बीत विनती को सुनकर भगवान बोले, हे देव माता, मैंने आपकी अभिलाषा जान ली है। आपकी यह इच्छा है कि बैरियों ने जो आपके पुत्रों की लक्ष्मी हर ली है, उनके स्थान भ्रष्ट कर दिए हैं, सो उन दुर्मद असुरों को विजय करने आपके पुत्र फिर अपनी गई हुई श्री को प्राप्त कर ले। आप इंद्रादि अपने पुत्र से शत्रुओं का मरण और उनकी स्त्रियों का दुख से रुदन देखना चाहती है। हे देवी, अभी असुरों का जीतना कठिन है, क्योंकि देव और ब्राह्मण उन पर अभी अनुकूल है। तथापि मैं कोई न कोई उपाय ढूंढूंगा, क्योंकि मैं तेरी चर्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अपने पुत्रों की रक्षा के निमित्त पयोव्रत द्वारा तूने मेरी अर्चना की है। इससे मैं तेरा पुत्र बन तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। तुम कल्प मत्स्य रहित अपने पति कश्यप की सेवा करो। जैसा इस समय मेरा रूप है, वैसा ही तुम अपने पति को ध्यान करती रहना। इस बात को कोई पूछे तो भी मत कहना, क्योंकि देवताओं के गुरु मंत्र गुप्त रहने से ही सिद्ध होते हैं। हे राजन, यह कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और अदिति हरि भगवान का दुर्लभ जन्म अपने में पाकर परम कृतकृत्य हो कश्यप जी को सेवा करने लगी। कश्यप जी ने समाधि योग से जान लिया कि भगवान अपने अंशों से मुझ में प्रविष्ट हुए हैं। यह सोच बहुत दिन का सचित वीर्य अपने तपोबल से अदिति की स्थापना किया। अदिति के गर्भ में भगवान आए देख ब्रह्मा जी कश्यप जी के आश्रम में आ भगवान की स्तुति करने लगे। हे उरुगाय, हे त्रिगुणात्मक, हे कृष्ण गर्भ, हे वेद गर्भ, आपको नमस्कार है। आप ही चराचर जीव और प्रजापतियों के उत्पन्न करने वाले हैं। स्थान श्रेष्ठ देवताओं के आप ऐसे आश्रय है, जैसे जल में
डूबने वाला को नाव का आश्रय होता है। अब मैं 18वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें बलि के यज्ञ में भगवान का आगमन के विषय में हम श्रवण करेंगे। 18वें अध्याय में प्रकट बामन जाय दैत्य भूप बलि के यहाँ या क्यों बर हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान आदित्य से प्रकट हुए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त से ठीक मध्याह्न के समय भगवान का अवतार हुआ है। जिस द्वादशी के दिन भगवान का बामन जी का अवतार हुआ था, उसका नाम विजया द्वादशी पड़ गया। अदिति अपने गर्भ से भगवान को उत्पन्न हुआ देख बड़ी प्रसन्न हुई और कश्यप जी भी अपनी योग माया से जन्म लिए भगवान को देखकर जय जय करने लगे। चैतन्य स्वरूप भगवान शस्त्र आभूषण आदि धारण किए हुए जिस रूप से प्रकट हुए थे, सो माता पिता के देखते देखते अपने उस स्वरूप को बदल बामन रूप हो गए। उस बामन रूप को देखकर सब महर्षि गण प्रसन्नता से कश्यप को आगे कर जाति कर्मादि संस्कार कराने लगे। यज्ञोपवीत के समय सूर्य ने गायत्री का उपदेश किया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। भूमि ने मृगचर्म, बृहस्पति चंद्रमा ने दंड, माता ने कोपिन वस्त्र और स्वर्ग ने भगवान को छत्र दिया। इसी प्रकार यज्ञ पवित होने पर कुबेर जी ने भिक्षा पात्र और भगवती उमा ने भिक्षा दी। इसी प्रकार बाल ब्रह्मचारी बामन जी ब्रह्म तेज से युक्त हो ब्रह्म ऋषियों की सभा में अतीव शोभायमान हुए। तदंतर बामन जी ने सुना कि शुक्राचार्य ने राजा बलि को बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कराए हैं। उनके प्रभाव से राजा बलि का बड़ा उत्सर्ग हुआ है। इससे संपूर्ण बलों से युक्त हो बामन जी बलि की यज्ञमाला में पधारे। बलि के यज्ञशाला में पधारे। यह यज्ञ नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक तीर्थ पर हो रहा था। वहां यज्ञ कराने वाले शुक्राचार्य आदि सब ऋषि बामन जी को देखकर तर्क वितर्क करने लगे कि यह सूर्य का सा प्रकाश क्या चला आता है। इतने ही में बामन जी दंड छत्र जल से पुरती कमंडलू लिए यज्ञशाला में आ ही पहुंचे। जटाधारी माया रूपी भगवान बामन ब्रह्मचारी को आते हुए देख उनके तेज से श्री हरि हो अग्नि और श्री हरि श्री हित हो अग्नि और शिष्यों सहित भृगु जी ने उनको अभ्युत्थान दिया। राजा बलि ने उनका स्वागत कर चरणों को धोकर बामन जी की उस दर्शनीय मूर्ति का पूजन किया। फिर बलि बोला, हे ब्राह्मण, आपके आने से बड़ा आनंद हुआ। ऐसा मालूम होता है कि आप साक्षात ब्रह्म ऋषियों के तप की मूर्ति है। आज हमारे पितृगण तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। आपके पधारने से आज हमारा यज्ञ भी सफल हो गया तथा आपके छोटे छोटे चरणों से यह पृथ्वी भी पवित्र हो गई। हे बेटी, आप किसी याचना के लिए यहाँ आए हैं तो आपकी इच्छा हो सो मांगिए। यदि आप कहे तो किसी ब्राह्मण की छोटी सी कन्या से आपका विवाह करा दो। जय श्री कृष्ण। अब मैं 19वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें बामन द्वारा बलि से 3 पैर भूमि की प्रार्थना।
के विषय में हम श्रवण करेंगे। तीन पैर तीन पैर की याचना बामन बलि से कीन, सो 19 है कही बलि की कथा नवीन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलि के धर्म युक्त विनीति वचनों को सुन कर बामन जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे राजा बलि, तुम्हारे वाक्य सत्य और तुम्हारे कुल के योग्य है, धर्म युक्त और यश के बढ़ाने वाले हैं, सो तुमको ऐसा होना उचित ही है। क्योंकि लौकिक धर्मों के उपदेश शुक्राचार्य और परिलौकिक धर्म के उपदेश पितामह प्रहलाद जी करने वाले हैं। तुम्हारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने दान के समय अथवा युद्ध के समय याचक सेवा वीर पुरुष से पीठ फेरती हो। इस बात का यही एक स्पष्ट प्रमाण है कि आपके पितामह प्रहलाद जी का निर्मल यश ऐसा प्रकाशित हो रहा है जैसा आकाश में चंद्रमा सुशोभित है। तुम्हारे ही कुल में हिरण्याक्ष साक्षात वीर रस का अवतार हो प्रकट हुआ। प्रहलाद का पुत्र तेरा पिता विरोचन ऐसा विप्र भक्त था कि जब देवता ब्राह्मणों का वेश धारण करके आए और उसको मालूम भी हो गया, तब भी उन देवों को मांगने से उसने अपनी आयु दे दी। इसीलिए है वर देने वालों में से श्रेष्ठ। मैं 3 पेड़ पृथ्वी मांगता हूँ, मैं ही स्वयं उसको अपने पांवों से नापूंगा। बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आपका वचन वृद्धों के समान है, परंतु बुद्धि मूर्ख बालक के समान है। लोगों के मुझ ईश्वर को रिझा कर भी आप 3 पेड़ पृथ्वी मांगते हो। यदि ब्राह्मण चाहे तो एक दीप दे सकता हूँ। मुझसे याचना करके फिर वो अन्य से याचना करने योग्य नहीं रहता है। इसलिए इतनी पृथ्वी मांगिए जिससे जीविका निर्वाह हो सके। बामन जी बोले, हे नृप, त्रिलोक के या वनमात्र विषय भी मिल जाए तो भी अजितेंद्रिय मनुष्य की वासना पूर्ण नहीं हो सकती है। और जो 3 पेड़ पृथ्वी से संतुष्ट नहीं हुआ, वह नवखंड मिलने से भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उस समय उसके 7 दीप की चाहना होता है। 7 दीपों के पति बैन और यज्ञाधिक राजा अर्थ और कामनाओं से तृप्त नहीं हुए और तृष्णा के पार न लगे। अर्थ और काम की असंतुष्टता के कारण होना ही पुरुष को संहार का बंधन हेतु होता है। और ये दृच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष कर लेना मुक्ति का हेतु होता है। इसलिए हे बरद दर्श सब, मैं तुझसे 3 ही पेड़ पृथ्वी मांगता हूँ, क्योंकि प्रयोजन मात्र वित्त ही लाभदायक होता है। हे राजन, तब तो राजा बलि बामन जी के उन वचनों का सुनकर हंसकर बोला, अच्छा, आप ऐसा कहते हैं तो जितनी आपकी इच्छा है उतनी ही भूमि ले लीजिए। यह कहकर बामन जी को पृथ्वी का दान करने के लिए जल का पात्र हाथ में ले लिया। इतने ही विष्णु का अभिप्राय जानकर अपने शिष्य बलि से शुक्राचार्य ने यह कहा, हे असुराधीश, ये साक्षात विष्णु भगवान है। कश्यप के घर में अदिति के देवताओं का कार्य सिद्धि करने के निमित्त उत्पन्न हुए हैं। इनका अभिप्राय बिना समझे तेने इनको पृथ्वी देने की प्रतिज्ञा कर ली। यह अच्छा नहीं किया, इसमें दैत्यों का बड़ा अनर्थ होगा। यह मायावी हरि वामन रूप धारण कर आया है। इसी तेरे स्था ऐश्वर्य लक्ष्मी तेज और यश को तुमसे छुड़ाकर इंद्र के लिए देगा। यह विश्व विश्व का या 3 ही पेड़ में
तीनों लोगों को नाप लेगा। यह मूड तू सभी विष्णु को दे देगा तो कैसे निर्वाह करेगा। यह एक पाव से पृथ्वी को नाप लेगा, दूसरे दूसरे को स्वर्ग से नापेगा और बड़े हुए शरीर से आकाश को घेर लेगा। फिर तीसरे की गति कहाँ होगी। जिस दान से जीविका नष्ट हो जाती है वह दान प्रशंसा के योग्य नहीं होता है। हे दैत्येंद्र, आत्मा रूपी वृक्ष का फल और फूल सत्य है। जो यह ही नष्ट हो जाएगी तो सत्य रूप फल फूल कहाँ से लाएंगे। क्योंकि इस वृक्ष शरीर की मिथ्या भाषण की जड़ है। सो जिस तरह जड़ के न होने से वृक्ष सूखकर गिर पड़ता है, उसी तरह जड़ के न होने से शरीर का नाश हो जाता है। उसे वो अक्षर ही यानी मैं दूंगा धन को नाश करने वाला और कोष को शून्य करने वाला है। जिस पदार्थ के देने के लिए हाँ कर ली जाती है, देने वाला उस पदार्थ से शून्य हो जाता है। भिक्षुक के मांगने पर हाँ कर लेना दाता को धनहीन, निष्काम और दुखी कर देता है, और जो मिथ्या भाषण ना कर देना है वह सुखी रहता है। परंतु जब जगह झूठ भी ठीक नहीं, क्योंकि झूठ से कीर्ति बिगड़ जाती है, और जिसकी कीर्ति बिगड़ जाती है वह जीता हुआ भी मरा हुआ है। इससे इतनी जगह झूठ बोलना उचित नहीं है। स्त्रियों से हास्यों में, विवाह में, जीविका में, प्राण संकट में, गौ ब्राह्मण के लिए या किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोल जाए तो निंदित नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। सखा हमारे स्वामी सखा हमारे हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं तेरी श्री कलिमा दशरी तेरी श्री कलिमा दशरी आया
शरणं